डॉक्टर पल्लव से ये जानना चाहूँगा कि नंद चतुर्वेदी जी से उनकी मुलाकात कैसे हुई, उनके साहित्य से इनका परिचय कैसे हुआ कि जिस परिवार में नंद जी के दो बेटे दोनों अकादमिक और साहित्यिक और पत्रकारिता जगत शब्दों की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने खुद न करके काम पल्लव जी को यह दायित्व क्यों दिया? धन्यवाद सबसे पहले तो साहित्य तक का कि उन्होंने उनके मंच पर मुझे आने का अवसर मिला और वो भी नंद बाबू के निमित्त। तो आपने दो बातें इस सवाल में पूछी हैं कि नंद चतुर्वेदी को एक कवि के रूप में साहित्य की दुनिया में नई पीढ़ी के लोग और बाकी लोग भी, तमाम लोग भी कितना जानते हैं या कितना मानते हैं। तो मुझे एक बात याद आती है, एक बार मैंने अपनी अपनी बाल सुलभता में विश्वनाथ त्रिपाठी जी से पूछा कि आपने किताब लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर, अब तो क्या बात है, मतलब डंका बज गया किताब का भी और गुरुजी का भी, मतलब द्विवेदी जी का भी। तो उन्होंने कहा बेटा बात यह है कि द्विवेदी जी को जानते तो सब हैं लेकिन मानते बहुत कम लोग हैं। तो मुझे वो बात याद आती है त्रिपाठी जी की, नंद बाबू को भी कवि के रूप में, लेखक के रूप में जानते तो सब हैं, अब मानने में असल में हमारा हिंदी स्वभाव थोड़ा संकोची है, आसानी से किसी को कहाँ मानता है। लेकिन इसके बावजूद, इस बात के बावजूद मैं ये जानता हूँ और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जो साहित्य के संजीदा पाठक हैं, चाहे वो पटना के पाठक हों, चाहे वो कर्नाटक के पाठक हों, नंद बाबू की कविताओं को हिंदी के तमाम पाठकों ने मान दिया है और संजीदा लोग नंद बाबू को अच्छे से जानते हैं। जो दूसरी बात आपने पूछी कि मैं उनके संपर्क में कैसे आ गया और उनके परिवार में दो दो गुणी अकादमिक और पत्रकारिता और शब्दों से जुड़े हुए लोगों के होने के बावजूद मुझे ये काम करने का मौका कैसे मिला। तो पहली बात तो ये कि मैं उनके संपर्क में बहुत बाद में आया। नंद बाबू मुझसे आयु में अगर मैं देखूँ तो वो मेरे नाना या दादा की आयु के व्यक्ति थे ही, बल्कि मेरे नाना जी और नंद बाबू समवयस्क थे। मैं चित्तौड़ में था, पढ़ता था, मेरे शिक्षक थे कॉलेज में सदाशिव श्रोत्रिय। सदाशिव श्रोत्रिय जी कविताएं लिखते थे और बड़े गुणी आदमी थे। उन्होंने एक आयोजन में नंद बाबू को बुलाया और नंद बाबू का व्याख्यान करवाया। वहाँ से नंद बाबू का मेरे जीवन में प्रवेश हुआ। जब मैंने ये देखा कि ये जिस व्यक्ति का व्याख्यान करवाया गया है उनकी किताबें मेरे कॉलेज की और मेरे जिला पुस्तकालय की लाइब्रेरी में है, जिला पुस्तकालय में है वो किताबें, तो मुझे पढ़ लेनी चाहिए। मैंने उनके 2-3 कविता संग्रह जो उस समय मौजूद थे वो पढ़ लिए और मैं उनका मुरीद हो गया, प्रशंसक बन गया। फिर मैंने उनका एक इंटरव्यू किया उदयपुर जाकर। मैं चित्तौड़ में रहता था, नंद बाबू उदयपुर रहते थे। उनके घर गया, मैंने इंटरव्यू किया। इंटरव्यू बहुत लंबा था, बहुत बाद में छपा, लेकिन वहाँ से नंद बाबू से मेरा परिचय शुरू हुआ। फिर संयोग कहिए, सौभाग्य कहिए कि मैं नौकरी करने के लिए उदयपुर चला गया और वहाँ रहते हुए नंद बाबू से कुछ ऐसा संबंध बना कि उनके घर जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए फ़ोन वोन की ज़रूरत नहीं होती थी। मैं चला जाता था, वो मिल ही जाते थे, अक्सर मिलते थे तो खूब बात होती थी। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उनके समक्ष अनेक उनकी कविताएं जो उन्होंने तभी तभी लिखी होती वो सुनने का भी मौका मिलता, बहुत सारी बातें भी बताते, बहुत सारी बातें उनसे जानने को मिलती। एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा हमारे दर्शकों को और आपके मंच के माध्यम से, मैंने ऐसा स्वाभिमानी और अपने अपने अस्तित्व के लिए मजबूती से खड़े रहने वाले कवि बहुत कम देखे हैं किसी की। और आप अगर उनकी कविताएं पढ़ेंगे, आप तो उनकी कविताओं के पाठक हैं ही, लेकिन आप उनकी कविताओं को जब पढ़ेंगे, हमारे ख़ास तौर पर नौजवान पाठक अगर उनको देखेंगे, तो मनुष्य की स्वाधीनता और मनुष्य की गरिमा की रक्षा में ऐसा मजबूती से खड़े रहने वाले कवि बहुत कम मिलेंगे। नंद बाबू उनमें है। क्या बात है। पल्लव जी, एक बात दिमाग में आई मेरे कि नंद जी की रचनावली को जब मैं पढ़ रहा था, आपने इस बात का उल्लेख किया है कि नंद जी उन गिनती के रचनाकारों लेखकों में हैं जिनका पहली पुस्तक 60 वर्ष की आयु में आई थी। जी, जबकि वो इतने महत्वपूर्ण और प्रतिभाशाली और शब्दों के धनी जो दृष्टि है, विश्व दृष्टि है, जब हम आगे उनके आलेखों पर जाएंगे तो कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर उनकी नज़र न पड़ी हो और जिस पर उन्होंने लिखा न हो। आपने उसकी वजह भी कुछ हद तक बताई है। और जो
बहुत बार मेरे दिमाग में नंद जी जैसे जो बड़े लोग हैं, बड़े साहित्यकार हैं, जिनको हमें लगता है कि उतनी प्रमुखता से साहित्य जगत में उनकी चर्चा होनी चाहिए, उनकी रचनाओं पर काम होना चाहिए। वह आलोचनात्मक दृष्टि, आप चूँकि खुद भी आलोचना के क्षेत्र से भी जुड़े हैं, अध्यापन के क्षेत्र से भी जुड़े हैं, आप खुद एक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं इस रूप में कि साहित्य जगत और समृद्ध हो, लोग जो जन से जुड़े हुए, जन सरोकार की जो बात है वह सामने आए। इसकी क्या वजह पाते हैं आप कि नंद चतुर्वेदी जी जैसे प्रतिभावान व्यक्ति को राजस्थान के एक सुदूर इलाके में रहने के चलते हिंदी साहित्य जगत या हमारा प्रकाशन जगत क्या इतना कृपण है या इतना संकुचित है कि उसका दायरा दिल्ली या इलाहाबाद या इंदौर की चौहद्दी से बाहर नहीं निकल पाता? मोटे तौर पर आपकी बात ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं भी है। ये कंट्राडिक्शन इसीलिए हो रहा है कि देखिए, इसके बावजूद कि नंद बाबू एक बहुत बड़ी जगह से नहीं थे, उदयपुर में जीवन भर रहे, वो चाहते तो किसी बड़ी जगह जा सकते थे। उनके बेटे, आपने बताया, पत्रकार थे, बम्बई में रहते थे। उनके लिए कोई मुश्किल नहीं थी कि वो अपने जीवन के उत्तरार्ध में बम्बई जाके अपना स्थायी निवास बना सकते थे, साहित्य की मंडियों में वो जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। उसका कारण ये मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं उनको देख पाया, समझ पाया, उनको पढ़ पाया, इसका कारण ये है कि बहुत से लोग नहीं गए हमारे। और जो साहित्य या कला या संस्कृति के ऐसे आपको हजारों हजार लोग मिल जाएंगे जो अपनी शर्तों पर जिन्होंने ज़िंदगी जी, उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि उनकी किताबें छोटे प्रकाशकों से, स्थानीय प्रकाशकों से छप रही है या दिल्ली या इलाहाबाद के किसी बड़े प्रकाशक से। लेकिन देखिए, अगर मैं आपकी बात एक तरह से तो जैसा कि मैंने कहा ठीक है, लेकिन दूसरी तरह से मैं ये भी कहता हूँ, इसी कवि को, जिस कवि को हमने कहा कि शुरुआत में बड़े प्रकाशकों ने नहीं ध्यान दिया, आलोचना ने नहीं ध्यान दिया, लेकिन उसी कवि को अगर हमारी साहित्य अकादमी उस कवि को याद करती है और भारतीय साहित्य के निर्माता श्रृंखला में उन पर मोनोग्राफ छापती है, हिंदी का एक बड़ा प्रकाशक नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बड़ा प्रकाशक उनकी रचनावली का प्रकाशन करता है। यही नहीं, उस रचनावली से पहले उनका कविता संग्रह, उनके गद्य की पुस्तकें लगातार प्रकाशित करता है। तो इसका मतलब एक बात तो है, हमारी इस हिंदी, जिस हिंदी की हम सारी समस्याओं पर बात करते हैं, उस हिंदी में भी सारी कृपणताओं, सारे आदर निरादर के बावजूद एक बात तो है कि वो अंततः तो गुणों का महत्व समझती है और अंततः तो मान देती है। तो नंद बाबू, अब जैसे नंद बाबू ही क्यों, आप नरेश सक्सेना को देखिए। नरेश सक्सेना की भी तो पहली किताब 60 साल के आसपास ही आई थी, और नरेश सक्सेना हमारे वरेण्य कवि हैं, नंद बाबू भी हमारे वरेण्य कवि हैं।